यह सब कुछ 2 साल पहले हुआ था, लॉकडाउन से पहले। स्कूल के कक्षाओं में विमल प्रतिदिन की अनिश्चितता से पूरी तरह उदास था। यह एक विमल के जीवन का जबरदस्त नुकसान था। विमल ने कभी नहीं सोचा था कि एक आसान और सरल सुझाव उसके जीवन में बदलाव लाएगा। जब विमल ने अपने अस्तित्व को स्कूल में बनाए रखने के लिए अपनी सारी आशा खो दी थी, मोहिनी दीदी एक अजब सुझाव लेकर स्वर्गदूत के रूप में प्रकट हुई और विमल से कहा, तुम हम में से एक क्यों नहीं बन जाते। यही उनके शब्द थे जो विमल को चकित किया। अगले दिन विमल इसके आसपास दूसरी बार कभी नहीं सोचा। विमल सभी जरूरत का सामान खरीदने के लिए सीधे बाजार में गया और एक ब्यूटी पार्लर की मदद से उस औरत में से एक बन गया, सब अतीत को पीछे छोड़कर। उस दिन विमल का कमिंग आउट दिन था। विमल बहुत अंतर महसूस करने लगा उस दिन से। विमल सर, क्या आप हो? विमल के एक छात्री ने पीछे से पुकारा। अरे तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारी विमल सर हूँ? विमल ने वापस मुड़ के उत्तर दिया, मोहिनी मैम ने हमें बताया कि हमारा नया मैम असल में हमारा विमल सर है। लड़की ने प्यारी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। विमल ने उसे ठीक करने की कोशिश की। अरे तुम मुझे रिया मैम क्यों नहीं कहती? अब से मैं तुम्हारी रीता मैम हूँ, ठीक है? विमल एक पल के लिए अपने अनियमित विचारों में डूब गया और सोचने लगा, कुछ ही क्षण बाद मैं अपने छात्र के बीच में पहुंचूंगा। मुझे इस रूप में देखकर उन लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या रहेंगी? जब विमल ने कक्षा में प्रवेश किया, पूरी कक्षा एक पल के लिए चुप हो गई। एक आवाज जिसने कक्षा को जीवंत बना रखा था, वह विमल के आभूषण और ऊंची एड़ी के सैंडल की थी। चुप्पी तोड़ने के लिए विमल ने कहा, क्या हुआ बच्चों? और कोरस में सबके पास से एक आवाज आया, गुड मॉर्निंग रिया मैम। यही वह क्षण था जिसकी विमल शायद उम्मीद कर रहा था। विमल की उम्मीद को जगाया। यह विमल के जीवन का पूर्ण मोड़ था। जब कक्षा खत्म हो गई तब विमल प्रिंसिपल के केबिन की ओर बढ़ा। पहला दिन, बधाई हो रिया जी। प्रिंसिपल मैडम अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ बातचीत शुरू की। विमल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, धन्यवाद मैडम। प्रिंसिपल ने आगे पूछा, तो आपका पहला दिन कैसा रहा? विमल ने जवाब दिया, यह अच्छा है, यह पूरी तरह से नया अनुभव है, मैं इसे बहुत मना रहा हूँ। आगे प्रिंसिपल बोली, भगवान का शुक्र है, हम पूरी तरह से अपनी आशा खो चुके थे। हमने सोचा कि हम आपको खो देंगे और इस संस्थान के लिए यह बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। विमल ने जवाब दिया, यह तो मेरी खुशी है मैम। मैं आप और मोहिनी दीदी जैसे लोगों के बीच इस संस्था के लिए भाग्यशाली हूँ। प्रिंसिपल बोली, लेकिन हमें आपकी इस अवस्था के लिए खेद है। हालांकि यह हमारी गलती नहीं है। आप बच्चों के माता पिता को भली भांति जानते हैं। वो यहाँ एक पुरुष शिक्षक की अनुमति नहीं देंगे। शिकायतों से भरा हुआ हमारे खिलाफ बहुत सारी चिट्ठियां आई थी कि हमने एक पुरुष शिक्षक को अनुमति दी है और मैं आपके इसके लिए इस स्कूल को विदा कहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन मोहिनी ने हम सभी को बचा लिया। उसका एक आइडिया काम कर गया, शुक्र है। विमल ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं, मेरे लिए यह एक नई चुनौती है। स्टूडेंट्स मेरे और करीब आ रहे हैं। वे अपनी समस्याओं को अधिक स्पष्ट रूप से साझा कर रहे हैं। अब वे मेरे बात को बेहतर तरीके से रिस्पांस दे रहे हैं। प्रिंसिपल बोली, मुझे पता है कि आप कोई भी काम करें, हार नहीं मानते। यह एक बहुत अच्छी कला है आपके अंदर। और एक और बात मैं भूल गई। विमल ने पूछा, क्या? प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप इस लाल साड़ी में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। पैंट शर्ट की बजाय आपको इस गेटअप में देखना बेहतर है। आपकी सुंदरता में थोड़े सुधार की ज़रूरत है। आपको अपने बालों को उगाना शुरू कर देना चाहिए और अपनी नाक को भी छेद लेना चाहिए। आपका स्वागत है हमारी दुनिया में रिया जी। आप अब हम में से एक हो। विमल ने अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुराकर जवाब दिया, धन्यवाद मैम, और मुस्कुराते हुए अपनी मंजिल की ओर चल दिया। मतलब रिया मैम की पहचान के साथ अगली कक्षा के बच्चों को पढ़ाने चला गया। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही मज़ेदार स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।